नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मिनेश, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ कोटा राजस्थान से आज आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने वीडियोस में नए नए संशय ज्योतिष से जुड़े हुए, वास्तु जुड़े हुए, अंकशास्त्र जुड़े हुए दूर करते हैं, नए नए विषयों पर हम बात करते हैं जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके ज्योतिष और वास्तु से जुड़े हुए प्रश्नों के हम समाधान ढूंढते हैं। तो अगर वीडियोस आपके जीवन में, आपके ज्ञान में वृद्धि करते हैं, आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव ऐड करते हैं, तो आप वीडियोस को लाइक किया कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर किया कीजिए ताकि सभी को इनका लाभ मिल सके, क्योंकि ये निःशुल्क जानकारियाँ हैं, निःशुल्क ज्ञान है जिसका प्रसार करना हम सभी का एक उद्देश्य भी होना चाहिए और एक लक्ष्य भी होना चाहिए। ये ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जो है उसे अवश्य दबाया करें ताकि आपको समय समय पर वीडियोस की जानकारी मिल सके कि मैंने नया वीडियो डाला है, किस टॉपिक पर डाला है। तो हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करेंगे आज हम शनिदेव की चर्चा से। शनिदेव चूँकि आने वाले दिनों के अंदर 17 जून 2023 को रात्रि को 10:48 पर शनिदेव वक्री होने वाले हैं। वक्री के अर्थ क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं ग्रहों का वक्री होना क्या होता है और ग्रहों का मार्गी होना क्या होता है। देखिए, ज्योतिष में वैसे तो वक्री होने का अर्थ ये मान लिया जाता है कि ज्योतिष में ग्रह उल्टा चलने लगा है अपनी चाल से, इसे वक्री होना कहते हैं। परंतु ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता है मित्रों, यह केवल उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, ये आभास देता है। इसको आप ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं जिसकी गति धीमी है और उसके पास से दूसरी कोई ट्रेन गुजरती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ट्रेन और उसकी ट्रेन दोनों आपको एक दूसरे के सापेक्ष जो है गति करते हुए नजर आएंगे, या आपकी खुद की ट्रेन आपको उल्टी चलती नजर आएगी, या ऐसा आभास होगा। तो जब किसी ग्रह की गति दूसरे ग्रह की तुलना में ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उन ग्रहों की आभास ऐसा होने लग जाता है कि वो ग्रह उल्टे चल रहे हैं और वो वक्री था प्रतीत होने लग जाते हैं कि वो ग्रह उल्टे जा रहे हैं। परंतु वो वक्री होते नहीं हैं, उनकी सिर्फ गति में धीमापन आता है, इसके कारण वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि ग्रह वक्री हो रहे हैं। अब जब उनकी गति दोबारा अपनी ही स्पीड पे आती है या अपनी गति जो नॉर्मल गति है उस पर आती है तो वो दोबारा से मार्गी होते प्रतीत होते हैं या वो अपनी चाल से चलते हुए प्रतीत होते हैं। इसे मार्गी होना कहते हैं। तो मित्रों, कभी भी ग्रह वक्री नहीं होता है, न मार्गी होता है, केवल वो ऐसा प्रतीत होता है, ये आप जरूर जान लें। तो वक्री होने का अर्थ यह तो हुआ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, परंतु वक्री जब ज्योतिष में ग्रह हो जाता है या जब ऐसा आभास होने लग जाता है तो वह ग्रह कैसा परिणाम देता है, इसे जानने के लिए हम ये जानेंगे कि कोई व्यक्ति अगर साधु है, महात्मा है, संत व्यक्ति है और वो आपके घर से जाने वाले हैं, परंतु अचानक उनका मूड बदल जाए और वो कहें कि हम और दिन रुकेंगे आपके यहाँ, तो उनका वक्री होना आपके जीवन में, उनका रुक जाना आपके जीवन में आपके घर के लिए बहुत शुभ होगा, क्योंकि वह शुभ व्यक्ति हैं। अगर कोई पापी व्यक्ति आपके घर रह रहा है, मेहमान है, या कोई दुष्ट व्यक्ति है और वो कहे कि मैं घर से जाना चाहता हूँ और वो घर से जाना चाहे, तो अगर वो लौट कर आ जाए, वो कहे नहीं मैं थोड़े दिन और रुकता हूँ, तो उसका रुकना आपके घर के लिए अशुभ साबित होगा। इससे इस उदाहरण समझ सकते हैं। तो वक्री होने का अर्थ ही होता है कि ग्रह को सबसे पहले आप देखें कि आपकी पत्रिका में ग्रह जो है, क्या वो ग्रह लग्न कुंडली से मारक है या लग्न कुंडली से शुभ है। अगर वो ग्रह मारक है तो उसका वक्री होने का अर्थ ही होगा कि वो अपने भाव में और थोड़े दिन रुक जाएगा या उसकी गति धीमी हो जाएगी, वो भाव से नहीं निकल पाएगा जल्दी, तो वो और दिन कष्ट बढ़ा देगा आपके जीवन में। और अगर वो ग्रह शुभ है तो वक्री होना आपके जीवन में शुभ रहेगा, क्योंकि वह ग्रह शुभ होकर आपके उस घर में, जिस घर में वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है वो शुभ हो गया है, तो आपके लिए वो शुभ होगा। ग्रहों का शुभ होना और अशुभ होना केवल आपकी लग्न पत्रिका से देखें। आपकी लग्न कुंडली में जो राशि है उससे जुड़ा हुआ ग्रह जो मित्र है वह ग्रह शुभ रहेगा, लेकिन लग्न का एंटी पार्टी या लग्न का मित्र जो शत्रु रहेगा, लग्न का जो शत्रु रहेगा वह ग्रह आपका अशुभ होगा, वह ग्रह आपका मारक होगा, तो उसका वक्री होना आपके लिए घातक है। अब इसमें आप हमेशा ये देखें कि जब ग्रह वक्री हो जाता है तो वह कौन से भाव में वक्री हुआ है। अगर वह केंद्र में है, त्रिकोण में है, शुभ भाव में है, तो ग्रह का वक्री होना अत्यंत शुभ है आपके लिए और ग्रहों का वक्रत्व आपको शुभ फल देगा। इसके आप रत्न पहन सकते हैं, इसके रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, इसके मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन में इन वस्तुओं का खाना जो ग्रह वक्री है आपके लिए शुभ रहेगा। परंतु जो ग्रह वक्री नहीं है, जो ग्रह वक्री है परंतु मारक है, उसके ग्रहों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग ना करें, उसके रत्न ना पहने, वो अत्यंत मारक हो जाएगा। वक्री होने से ग्रह का प्रभाव जस्ट डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो वक्री होने के बारे में आज हमने ये धारणा को अच्छे से समझा कि वक्री होना क्या प्रभाव दे सकता है। अब हम अलग अलग राशियों के हिसाब से इनको जानेंगे कि ये क्या राशियों पे
ग्रहों का कौन सा ग्रह वक्री हो रहा है, जैसे कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो क्या क्या दुष्परिणाम देंगे और क्या शुभ परिणाम देंगे, प्रत्येक राशि के अनुसार हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए। शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं कुंभ राशि में, अपनी स्व राशि में, चूँकि वह ग्रहों का गोचर भी अभी इस समय शनिदेव का गोचर चल रहा है कुंभ राशि में 11वें घर में। तो मेष राशि वाले या व्यक्ति या मेष लग्न वाले व्यक्ति 11वें घर में शनिदेव के वक्री होने से उनके लाभ में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, नए नए वर्ग के लोगों से संबंध बनेंगे, उच्च वर्ग के लोगों से संबंध बनेंगे। परंतु लग्न पर दृष्टि होने से उन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पेट संबंधी व्याधियों से बचना है, संतान संबंधी दिक्कतें इस समय हो सकती है और अष्टम भाव पर दृष्टि होने से उन्हें ड्राइविंग स्लो करनी है, गाड़ी धीरे चलानी है। अर्थात ये शनि इनके लिए लाभकारी तो रहेगा, परंतु स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए, संतान के लिए और मानसिक तनाव के लिए भी ये शनि विशेष तौर पर बढ़ाएगा इन चीज़ों को। शनि के मंत्रों का जाप करें, काले रंगों से परहेज करें, हनुमान जी की आराधना करें। अब हम बात करते हैं वृष लग्न या वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए। शनिदेव दशम स्थान में चल रहे हैं तो इनके मान सम्मान में, यश में वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी, प्रमोशन के आसार बनेंगे। साथ ही इस समय अधिकारियों से संबंध सही रहेंगे, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, खर्चों में कमी आएगी और दाम्पत्य जीवन में वृद्धि होगी। व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी शुभ रहेगा। इनको नीलम रत्न या लोहे का छल्ला पहनना चाहिए। विद्वान से परामर्श करके काले रंगों का प्रयोग करें तो विशेष तौर पर इनको लाभ होगा। मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले व्यक्ति, इनके नवम स्थान में शनि का गोचर चल रहा है। वहाँ पे भाग्य स्थान में शनि के वक्री होने से भाग्य तीव्र काम करेगा, भाग्य में विशेष वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य बनेंगे। लाभ स्थान पर दृष्टि होने से, भाग्य भाव के स्वामी की लाभ स्थान पर दृष्टि है तो भाग्य से लाभ की प्राप्ति होगी, नए वर्ग के लोगों से संबंध बनेंगे। साथ ही तृतीय भाव पर दृष्टि होने से पराक्रम में वृद्धि होगी। छठे घर पर दृष्टि होने से इनके रोग, चोट, कर्जे, विवाद, दुर्घटनाएं ये सब कम होंगी। इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी। इनको शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही काले रंगों का प्रयोग करना विशेष तौर पर लाभकारी है। गणपति की आराधना विशेष तौर पर शुभ है। कर्क राशि और कर्क लग्न वाले व्यक्तियों के लिए चूंकि ढैया चल रही है, अष्टम भाव में शनि वक्री होंगे, विशेष तौर पर मारक सिद्ध होंगे। इस समय में ड्राइविंग स्लो करना है, कार्य क्षेत्र में विवाद होंगे, नौकरी छूटने का भय है, पदोन्नति हो सकती है, डिमोशन हो सकता है, प्रमोशन में बाधा आ सकती है, नौकरी बदलने के आसार होंगे, नौकरी नहीं बदलना चाहिए। इस समय स्थानांतरण भी हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। धन भाव पर कष्ट होगा, धन में, परिवार में कष्ट होगा, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पंचम भाव पर दृष्टि होने से संतान और पेट के लिए भी खराब है। शनि के मंत्रों का जाप करें, शनिदेव को तेल और काली उड़द का दान करें, काले वस्त्रों से परहेज करना है और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चंद्रमा के अर्घ देना, चंद्रमा के वस्त्रों का प्रयोग करना विशेष शुभ है। सिंह राशि, सिंह लगने वाले व्यक्तियों के लिए सप्तम भाव में शनिदेव का वक्री होना व्यापार के लिए अच्छा है, दाम्पत्य के लिए अच्छा है। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह के आसार बनेंगे, परंतु भाग्य पर दृष्टि है, पिता पर दृष्टि है तो पिता और भाग्य का विशेष ध्यान रखना है। सब लग्न पर दृष्टि होने से स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से विवादास्पद प्रॉपर्टी लेने से बचें। शनिदेव के मंत्रों का विशेष जाप करें, काले रंग से परहेज करें, सूर्यदेव की आराधना या सूर्य को नमन करें, सूर्य के रंगों का प्रयोग करें तो विशेष शुभ रहेगा। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न, कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव छठे घर से गोचर कर रहे हैं तो इनके कर्ज स्थान में गोचर कर रहा है तो शनिदेव कर्ज को कम करेंगे, क्योंकि छठे स्थान में शनि का वक्री होना स्वग्रही होकर विशेष लाभकारी है। कर्ज में कमी होगी, विवाद में विशेष तौर पर वृद्धि नहीं हो पाएगी, मुकदमों में जीत होगी, विवाद में जीत, शत्रु परास्त होंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि होने से पुराने कष्ट, पुरानी समस्याएं उभर सकती है और इनकी दृष्टि शनिदेव की 12वें घर पे होने से अनावश्यक खर्चे होंगे, किसी के रोग पे या दवाई पे खर्च हो सकता है। और तीसरी दशम दृष्टि जो पड़ेगी वह इनके तृतीय भाव पे पड़ने से मित्रों से संबंध बिगड़ सकते हैं, मित्र शत्रु में बदल सकते हैं, छोटे भाइयों से विशेष तौर पर विवाद हो सकता है। लेखन कार्य में ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न के लिए शनि अपार सफलता के द्वार खोलेगा। पंचम भाव का शनि वक्री होगा, दाम्पत्य के लिए विशेष तौर पर शुभ है। जो अविवाहित हैं विवाह के आसार बनेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, नए उच्च वर्ग के लोगों से संबंध बनेंगे, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे। संतान के लिए जो प्रयास कर रहे हैं संतान उनकी होगी इस समय में। और इस समय में दृष्टि धन स्थान पर होने से धन में भी और लाभ में भी अपार वृद्धि होगी। काले रंग का प्रयोग करें, नीलम और लोहे का छल्ला विद्वान की परामर्श से अवश्य धारण करें। घर में कुत्ता पालना विशेष तौर पर शुभ रहेगा, क्योंकि शनिदेव चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं तो इस समय भूमि भवन संबंधी भी लाभ देंगे। साथ ही हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति इस समय शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। चतुर्थ भाव से शनि है, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। छठे घर पे दृष्टि होने से रोग, चोट, कर्जे, विवाद बढ़ेंगे। शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। दशम स्थान पर दृष्टि होने से मान सम्मान में क्षति रहेगी, अधिकारियों से संबंध खराब होंगे।
और प्रमोशन में भी कमी आ सकती है, प्रमोशन में रुकावट हो सकती है। लग्न पर दृष्टि होने से ड्राइव धीरे करें। शारीरिक स्वास्थ्य विशेष तौर पर खराब हो सकता है, ध्यान रखें। शनि के रंगों का प्रयोग नहीं करना, शनि के मंत्रों का जाप करना, शनिवार का व्रत करना, शनि चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ करना विशेष तौर पर शुभ रहेगा। धनु लग्न और धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस समय में चूंकि शनिदेव तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी, मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। पंचम भाव पर दृष्टि होने से संतान और पेट का विशेष ध्यान रखना है, साथ ही शिक्षा में बाधा होगी। नवम भाव पर दृष्टि रहेगी तो भाग्य में अवरोध रहेगा और इनकी दृष्टि 12वें घर पर रहेगी तो अनावश्यक खर्चे होंगे। शनि के मंत्रों का जाप करें, शनिवार का व्रत करें, शनिवार को तेल और उड़द का दान करें और शनिदेव के मंदिर हनुमान चालीसा भी पढ़ें। शनिदेव के मंदिर अवश्य जाएं तो उनको विशेष तौर पर लाभ होगा। मकर लग्न मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनिदेव चूंकि 7.5 में चल रहे हैं परंतु द्वितीय स्थान पर हैं तो धन के लिए तो विशेष तौर पर शुभ रहेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद से बचें, इस समय में प्रॉपर्टी और वाहन संबंधी कार्य से बचें। अष्टम भाव पर दृष्टि होने से इस समय ड्राइविंग स्लो करनी है, पुराने विवाद से बचना है। धन संबंधी इस समय किसी पे विश्वास नहीं करना है और इसकी दृष्टि 11वें घर पे होने से लाभ के आसार खुलेंगे। तो इस समय धन और लाभ के लिए विशेष शुभ है, लेकिन माता के स्वास्थ्य और प्रॉपर्टी वाहन के लिए खराब है। तो इस समय आप काले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु शनि की उपासना विशेष तौर पर करें, शनि के मंत्रों का जाप करें, शनि चालीसा का पाठ करें तो विशेष लाभ होगा। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनिदेव 7.5 में ही हैं, लग्न में गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, नौकरी प्रमोशन के आसार बनेंगे, नए व्यापार के खुलने के स्रोत बनेंगे। अविवाहित व्यक्ति विवाह के बंधन में बनेंगे। तृतीय स्थान में दृष्टि होने से मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। इस समय आत्मबल बड़ा चढ़ा रहेगा, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी आपकी। काले रंगों का प्रयोग करें, शनि के मंत्र का जाप अवश्य करें, शनि की उपासना करें, शनिवार का व्रत करें। नहाने के जल में शनिवार को काले तिल डाल कर नहाएं तो विशेष तौर पर इस समय में लाभ होगा। मीन लग्न मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनिदेव इस समय 7.5 के प्रारंभ में है, विशेष तौर पर मारक होगा इस समय। तो खर्चों से बचें, विवाद से बचें, कोर्ट कचहरी थाने अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। काले रंग से परहेज करना है। अपनी वाणी का प्रयोग विशेष तौर पर करें, सोच समझ के करें, क्योंकि वाणी के कारण विवाद हो सकते हैं, परिवार में कलेश हो सकता है, परिवार से अलगाव हो सकता है। इस समय में भोजन सही समय पर लें। छठे घर पर दृष्टि होने से कोर्ट कचहरी विवाद केस से बचें। इस समय में ड्राइव स्लो करें, चोट दुर्घटनाओं का भय रहेगा और इस समय दृष्टि पिता स्थान पर भाग्य स्थान पर रहेगी तो पिता के लिए भी अशुभ है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने भाग्य का नाश होगा। इस समय में काले रंग का प्रयोग ना करें। शनि की उपासना, शनि के मंत्रों का जाप, शनि की चीज़ों से परहेज विशेष तौर पर लाभकारी रहेगा। गुरु को प्रभाव करें, गुरु को प्रबल करें। पीला तिलक एक केसर का माथे पर लगाते हैं तो शनिदेव की अपार कृपा प्राप्त होगी शनि की उपासना से। तो मित्रों, हमने अलग अलग राशि अलग अलग लग्नों के बारे में जानकारी ले ली। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपकी शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ये प्रभाव विशेष तौर पर आपके जीवन में घटित होंगे। आप अपनी पत्रिका को खोलकर ये सब देख सकते हैं। तो मित्रों, आपके जीवन में क्या क्या परिणाम रहे, शुभ अशुभ, क्या क्या उपाय आपने किए और कैसे प्रभाव दिए, इनके लिए आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगले वीडियो में नई किसी चर्चा के साथ में फिर मिलूंगा इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।